हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स के बारे में, जो रहेगी हमारी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, जब हम थैलामाइड की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, और जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं देन हमें मिलता है प्राइमरी अमीन। सो इस रिएक्शन के अंदर हम ओनली एल्काइल प्राइमरी अमीन को ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। एराइल प्राइमरी अमीन को अगर हम सिंथेसाइज करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो हम KOH या फिर RX ग्रुप लेके चल रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। और जब हम बात करते हैं बेंजीन रिंग की या फिर एराइल ग्रुप की, जो हमारे पास एराइल ग्रुप है वो ईजिली मींस जो नॉर्मल कंडीशंस है उनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। ये आपने हैलोअल्केन्स हैलोरीन्स वाले चैप्टर के अंदर भी अच्छे से समझा होगा। सो दैट्स वाई जो एराइल प्राइमरी अमीन है वो हम फॉर्म नहीं कर सकते बाय यूजिंग दिस मेथड। ओनली प्राइमरी अमीन, एल्काइल प्राइमरी अमीन्स की ही यहाँ पे सिंथेसिस हम कर सकते हैं। क्लियर? सो हम कैसे बनाएंगे? फर्स्टली रिएक्शन को याद करना है हमने। सो इसके लिए हम एक बेसिक सी ट्रिक यूज़ करते हैं, आई होप आपको अच्छी लगे। सो गैब्रियल से हम वर्ड यूज़ करते हैं गुंजन। गुंजन। अब इस रिएक्शन में हमने क्या करना है, KOH का यूज़ करना है। गुंजन बेसमेंट में, अब RX हल्का, हल्का मतलब है से हेलो, अल्क से अल्केन, हेलो अल्केन्स। गुंजन बेसमेंट में हल्का पानी, पानी मीन्स वाटर, उबाल। क्लियर? सो हमने फर्स्ट स्टेप करना है गैब्रियल थैलामाइड जी से गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में बेस की रिएक्शन करवानी है। सो मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं क्या होगा। जब हमने गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को शुरू करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो थैलामाइड है, ये हमारे पास थैलामाइड है, इसकी हमने रिएक्शन करवानी है बेस के साथ। बेस में क्या है हमारे पास, KOH। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी एक मेटल है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH नेगेटिव होता है। सो ये क्या करता है, जो OH नेगेटिव है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करवाता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, सो H2O की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज वाला है वो इस पोटाशियम के ऊपर अटैक करेगा। सो यहाँ से हमारे पास पोटाशियम सोल्ट ऑफ थैलामाइड की फॉर्मेशन होगी। सो हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव K पॉजिटिव। यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा। देन गुंजन बेसमेंट, बेसमेंट मतलब बेस के साथ रिएक्शन करवानी थी, ऑलरेडी हो चुकी है। देन हमने क्या करना है, हैलोअल्केन्स के साथ रिएक्शन करवानी है। मीन्स इसकी हमने रिएक्शन करवानी है एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड, हैलोजन क्या होते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और R मतलब जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो ये X ग्रुप है वो इस K के ऊपर अटैक करेगा, और जो K है हमारा वो बाहर निकल जाएगा। अब K पॉजिटिव है, यहाँ पे R पॉजिटिव है, ये इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। सो यहाँ से KX बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बनेगा N एल्काइल थैलामाइड, N एल्काइल थैलामाइड की फॉर्मेशन होगी। C डबल बॉन्ड O N R, ये हमारे पास बन जाएगा। क्लियर? एक एल्काइल ग्रुप लग गया है, तो सो दैट्स वाई हमने बोला था N एल्काइल, और ये था हमारे पास थैलामाइड। तो ये हमारे पास बना। अब देखो आगे हमने क्या करना है, बेस के साथ रिएक्शन होगी, हैलोअल्केन्स के साथ रिएक्शन होगी, देन हमने करना है इसकी हाइड्रोलिसिस। जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर के अंदर क्या होता है, OH नेगेटिव होता है। अब OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, R के ऊपर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब जो OH नेगेटिव है, हम क्या करेंगे, हमने दो बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो हम दो वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से लेकर चलते हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल दो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा और दो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे जो देखो अमीन भी बेस होता है,
हाँ, यहाँ पे बेस की भी रिएक्शन करवा सकते हो, वाटर एज अ एसिड और एज अ बेस दोनों तरह से बिहेव करता है। सो यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन अगेन। तो हमने एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यूज़ करना है ताकि इस नाइट्रोजन के जो बॉन्ड है ये इनको ब्रेक कर सके। जो नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड है उसको ये ब्रेक करेगा और यहाँ से हमारे पास लग जाएगा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। जैसे ही नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होंगे, बिकॉज जो नाइट्रोजन है ये क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस NR, N के ऊपर आएगा नेगेटिव, 2 नेगेटिव आएगा तो उन 2 नेगेटिव को बैलेंस करेगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे OH नेगेटिव बचा हुआ है, जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। सो हाइड्रोलिसिस की हेल्प से हमारे पास जो नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बना प्राइमरी अमीन और ये हमारे पास बन गया थैलिक एसिड। क्लियर। सो प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हम इस तरीके से करते हैं। ये हमारी एक बेसिक ट्रिक रहेगी जिसके थ्रू हम याद कर सकते हैं कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के अंदर हमने क्या क्या रिएजेंट यूज़ करना होता है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। क्लियर। सो ये थे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। इसके अलावा एक दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, जैसे हम गिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, मतलब फॉर्म कर सकते हैं अमीन्स को, या फिर हम बात करते हैं अल्कोहल का यूज़ करके भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं अमीन की। लाइक जो हमारे पास अल्कोहल है अगर उसकी हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें, ROH की NH3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो देन यहाँ से भी जो OH नेगेटिव है हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन करेगा और RNH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, मीन्स प्राइमरी अमीन हमारे पास बन जाता है। सो ये कुछ बेसिक मेथड थे हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमीन के, कि किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अमीन को, जिनके अंदर से जो हमारी रिडक्शन है वो सारी इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ये हमारी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं अमीन के केस में, क्योंकि कोई भी रिएक्शन आती है यहाँ से रिएक्शन कंप्लीट करने में आए या फिर डायरेक्ट हमसे रिएक्शन पूछी जाए, मोस्टली पूछा जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, बिकॉज छोटा सा चैप्टर है, जितने भी टॉपिक है सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन। अभी इस चैप्टर के अंदर हमारे पास अमीन के अंदर 2 ही टॉपिक रह गए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन। देन हम डिस्कस करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट को। क्लियर।